अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक साइंसेस। मैं हूं बिशारत ज़हूर और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीएम लिखते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो करते क्या हैं। पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जो फूड होती है, जो हमारी क्रॉप होती है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उन जो हमारे लिए फूड है या क्रॉप है, उनकी अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं और उस स्पेसिफिक क्रॉप की या फूड की जो क्वालिटी है उसको भी डिक्रीज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग, स्किल्ड हैंडलिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मतलब कि ये एक या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोसेस को मिला के हम एक नया प्रोसेस बनाते हैं, जिसको हम अप्लाई करके जो पेस्ट होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन को या उनकी ग्रोथ को हम डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारी फसल को ज़्यादा से जिससे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, हम अपनी फसल को भी महफूज कर सकें और उसकी क्वालिटी को भी और उसकी अवेलेबिलिटी को भी महफूज कर सकें। तो सबसे पहले इसका एम क्या होता है? इंटीग्रेटेड आईपीएम का एम क्या होता है? फर्स्ट इसका एम होता है टू रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, इसके यूज को डिक्रीज करें। तो पहले हम इसका ये देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका नुकसान क्या होता है। पेस्टिसाइड्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो कि वक्ती तौर पर फॉर सम टाइम हमारी क्रॉप को भी जो हमारी क्रॉप को करते हैं पॉइजन। लेट्स सपोज, अब हमने अक्सर गांव में देखा होगा कि अगर किसी खेत में स्प्रे करें ना, तो किसान बड़ी सख्ती से मना करते हैं बाकी बंदों को कि कोई भी किसी का भी जानवर इस खेत में ना आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्रे किया हुआ है। अगर कोई गलती से उस खेत में से कोई भी चारा खाएगा तो वो उसी टाइम मर जाता है। पहले तो इसका नुकसान ये है कि पेस्टिसाइड्स से ना ये बहुत डेंजरस होता है, ये फसल को फॉर सम टाइम कर देता पॉइजन। सेकंड पे पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, ये अफोर्डेबल भी नहीं होते। सो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए हम आईपीएम को यूज़ करते हैं। सेकंड इसका एम क्या है? दे आर एनवायरमेंटली साउंड। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं ये जो टेक्निक्स होती हैं, और प्रोवाइड कंज्यूमेबल सेफ फूड, और इनसे जो हमें फूड भी हासिल होती है वो भी काफ़ी सेफ होती है। इसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, अब हम उनकी बात करते हैं कि वो जो हैं प्रोसेस वो कौन से होते हैं। पहला प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल या मैकेनिकल, ये दोनों एक ही होते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल। सेकंड पे हम नेचुरल मेथड, ये भी एक मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड, फोर नंबर पे आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं केमिकल मेथड्स। हम बारी बारी इन सब को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। मैकेनिकल और फिजिकल मेथड में हम करते क्या है? हम मैकेनिकल फिजिकल मेथड में जो हमारे पास पेस्ट होते हैं उनको या तो हम डायरेक्टली करते हैं किल, या तो हम उन पेस्ट को हम ख़त्म कर देते हैं बाय सम वेरियस मीन्स, या उनकी जो ग्रोथ है उसको हम करते हैं ब्लॉक ब्लॉक पेस्ट, या हम जो उसका एनवायरनमेंट होता है ना, हमारी फसल का एनवायरनमेंट, उसे ही इस काबिल बनाते हैं कि वो जो सर्टन पेस्ट हैं वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो ना करें। इससे पहले हम एक और बात करते हैं आईपीएम की। आईपीएम को डिस्कस करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला, हमारा होस्ट क्या है? होस्ट मतलब जो हमारी क्रॉप है।
या हमारा जो प्लांट है। होस्ट क्या है कि मतलब हमें इसकी नेचर का पता होना चाहिए कि हमारा होस्ट किस नेचर का है, इसके ऊपर कौन सी जो पेस्ट हैं वो अटैक कर सकते हैं, वो कौन से मौसम में अटैक करेंगे, कितनी देर के लिए अटैक करेंगे, अगर वो अटैक करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, वगैरह वगैरह। सेकंड पे हमारे पास जो चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए पेस्ट का, कि हमारा जो पेस्ट है वो कैसा है, किस नेचर का है, वो कौन से सीजन में ग्रो करता है। तो अगर वो अटैक करता है तो उसका हमारी फसल के ऊपर नुकसान क्या होता है। थर्ड आता है हमारे जो होता है एनवायरनमेंट का। थर्ड फैक्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब कौन से एनवायरनमेंट में कौन से होस्ट पे कौन सा पेस्ट उसको हमला करेगा एक स्पेसिफिक क्रॉप के ऊपर। एनवायरनमेंट में हमारे पास एयर, वाटर वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में हम करते हैं कि हम पेस्ट को डायरेक्टली किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं, या हम एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं ताकि वो पेस्ट वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक जो फिजिकली मेथड में यूज़ करते हैं वो होती है टेम्परेचर चेंज की। टेम्परेचर चेंज सबसे पहली पहली टेक्निक क्या होती है, टेम्परेचर चेंज। हम टेम्परेचर चेंज करके एक स्पेसिफिक एरिया में, लेट्स सपोज ये हमारे कोई क्रॉप एरिया है, हम इस लैंड की का जो टेम्परेचर है ना वो चेंज करके बाय सम मीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर लाइट को फॉल करा दें, रेडिएशंस, या बाय सम मीन इसको हीट प्रोवाइड कर दें, इसके इर्द गिर्द आग वगैरह जला लें, तो क्या होगा, इस स्पेसिफिक लैंड का जो है ना टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो तमाम जो पेस्ट होंगे वो किल हो जाएंगे और हमारी फसल को भी हाई टेम्परेचर से कोई इतना खास नुकसान नहीं होगा। मैंने पहले बात की थी कि आईपीएम में हम वो मेथड यूज़ करते हैं जो हमारे लिए सस्टेनेबल भी हों और जिनका हमारी फसल के ऊपर कोई नुकसान भी ना हो और जो हम इजीली यूज़ भी कर सकें। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो पेस्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लेकिन हमारी फसल को कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड हमारे पास आता है मॉइस्चर मैनिपुलेशन। मॉइस्चर, बहुत सारे पेस्ट होते हैं वो जो ग्रो करते हैं उनकी जो होती है ना ग्रोथ कंडीशन वो होती है ड्राई प्लेसेस। तो अगर हम इस हैबिटेट को चेंज कर दें, अगर हम उस लैंड को मॉइस्चर कर दें तो भी वहाँ पे जो पेस्ट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं लाइट मैनिपुलेशन की। लाइट मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन का कंसेप्ट वही है बिल्कुल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का, कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे हम अगर लाइट को फॉल कराएंगे बाय सम मीन तो फिर भी वहाँ पे जो पेस्ट है उनकी ग्रोथ डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके कुछ और भी मेथड्स हैं, वो कौन से उसकी हम बात करते हैं अभी फिजिकल मेथड में। फोर्थ इसका जो मेथड है फिजिकल में वो है बाय हैंड नेट्स। अक्सर हम गांव में जाए तो हम देखते हैं कि लोगों ने हाथ में बड़े बड़े जैसे ना वो जाले से पकड़े होते हैं, वो ना फसलों के ऊपर से गुजारते हैं, जो होते हैं ना फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह, तो वो उनके अंदर कैच हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे पेस्ट ख़त्म नहीं हो पाते। तो फिफ्थ पे हम यूज़ करते हैं एडहेसिव ट्रैप्स। एडहेसिव ट्रैप्स, एडहेसिव ट्रैप्स क्या होती हैं, ये एक पट्टी सी होती है जिसके ऊपर गम लगी होती है। कोई भी फ्लाइंग इंसेक्ट जब वो क्रॉप के ऊपर बैठता है तो उसके ऊपर ये पट्टी भी लगी होती है, तो वो इसके साथ अटैच हो जाता है और वहीं पे ही मर जाता है। सिक्स हम इसमें जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है फेंसिंग की। हम अपनी फसल के इर्द गिर्द बाड़ लगा लेते हैं ताकि कोई भी जानवर हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दें। सेकेंड पे हम टेक्निक यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड ट्री बेंडिंग। हमने अक्सर देखा होगा कि जो दरख्तों का स्टेम होता है वो किसी जो वो सेंट्रल पॉइंट से वाइट होता है। वो वाइट क्यों होता है, उस वो एडहेसिव जो होती है ना बेंडिंग वहाँ पे लगाई जाती है ताकि कि जब कोई भी पेस्ट इसके ऊपर हमला करे तो इसके साथ चिपक जाए और वो स्टेम तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाए। ये थे फिज़िकल मेथड्स। इसके जो टेक्निक्स हैं फिजिकल मेथड में हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड पे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स की।
सेकंड पे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड। बायो मतलब लिविंग थिंग्स, इसका तो आपको पता ही होगा। बायो लिविंग थिंग्स मतलब हम उस स्पेसिफिक जो हमारा पेस्ट है उसका जो नेचुरल एनिमी है ना, हम उसको कराएंगे उस स्पेसिफिक क्रॉप में इंट्रोड्यूस। तो उस उसका नेचुरल एनिमी की वजह से जो हमारी क्रॉप में पेस्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एग्जांपल ले लें रैट प्लस कैट की। हमारे अगर फसल में चूहे हैं ना, अगर हम वहाँ पे बिल्लियों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, बिल्लियाँ जो उन चूहों को खा जाएंगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके हम एक और भी एग्जांपल जो बायोलॉजिकल मेथड में बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम वो देखते हैं कि वो क्या है। हम यूज़ करते हैं वेस्प। वेस्प तो आपको पता ही होगा, जिसे हम आम जो पंजाबी ज़ुबान में बोलते हैं तमूड़ी। तो हम वेस्प को यूज़ करते हैं एफिड की ग्रोथ को डिक्रीज़ करने के लिए। ये एफिड क्या होता है? एफिड का जो सिंपल नेम है वो है ग्रीन फ्लाई, जिसे हम इसको आम ज़बान में ग्रीन फ्लाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक फ्लाई। ये एक फ्लाइंग इंसेक्ट है। ये करता क्या है, जो हमारे फूलों के पत्तों के ऊपर बैठता है वो वहाँ पे करता है सकिंग। तो हमारे फूलों के ऊपर ब्लैक डॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूल है वो ख़राब हो जाता है। तो हम उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे उसकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए वेस्प की वहाँ पे हम एफिड को सॉरी हम एफिड की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर हम वेस्प का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था बायोलॉजिकल मेथड्स। तो इसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं कल्चरल मेथड की। कल्चरल मेथड क्या होते हैं? कल्चरल मेथड ये एंशियंट मेथड्स हैं जो कि किसान बड़ी देर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चरल मेथड है तो इनका फ़ायदा क्या है, जो जो किसान बड़ी देर से पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका पहला फ़ायदा ये होता है कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड पे ये कॉस्टली भी नहीं होते, ये बड़ी इजीली हम इनको यूज़ करके तो पेस्ट की ग्रोथ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड इसके ये एडवांटेज है कि इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ना किसी लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कल्चरल मेथड का, वो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसानों को तो पता ही होता है कि हमारी फसल के ऊपर कौन सा जो है इंसेक्ट किस टाइम अटैक करेगा। तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आती है टाइम की, क्योंकि अगर लेट्स सपोज एक ऐसा इंसेक्ट है या एक ऐसा जो है हमारे पास पेस्ट है जो कि ग्रो करता है हॉट वेदर में। लेट्स सपोज हमने किसी और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए उस स्पेसिफिक लैंड का जो है ना टेम्परेचर वो हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो एक ऐसा पेस्ट जो कि हाई टेम्परेचर पे रिजाइड नहीं कर सकता था वो तो मर जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक और पेस्ट भी प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि हार्ड टेम्परेचर पे भी रिजाइड कर सकता है। तो ये था इसका एक ड्रॉबैक। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं कल्चरल मेथड में। ये बड़ी देर से यूज़ हो रहे हैं। तो कल्चरल मेथड में जो हम पहली टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है बाय चेंजिंग पीएच ऑफ सोइल। हम किसी भी सोर्स से वहाँ की जो ज़मीन की पीएच है वो उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इतना चेंज करेंगे कि हमारी फसल भी वहाँ पे ग्रो हो जाए और जो पेस्ट हैं वो भी वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। सेकंड, इरिगेशन प्रैक्टिस। इरिगेशन प्रैक्टिस इरिगेशन प्रैक्टिस से भी हम पेस्ट की जो है ग्रोथ को भी हम डिक्रीज कर सकते हैं। थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ सनलाइट। अमाउंट ऑफ सनलाइट मतलब वही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वहाँ पे लाइट फॉल कराएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे पेस्ट हाई टेम्परेचर पे रिजाइड नहीं करते तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेथड वो है प्लफिंग डीपली।
हम ज़मीन को गहराई से खोदेंगे। गहराई से खोदने का मकसद क्या है? जितनी हम ज़मीन को गहराई से खोदेंगे तो सॉइल के पार्टिकल बहुत ज़्यादा एयर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। तो जब एयर और सॉइल ज़्यादा मिक्सअप होगी तो फिर वहाँ पे जो है मॉइस्चर भी होगा प्रोड्यूस, और मॉइस्चर में भी पेस्ट की ग्रोथ नहीं होती। फिफ्थ पे इसका जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। जो भी हमारी फसल के बाकियात हैं, अगर हम उनको डिस्ट्रॉय कर दें, उनको आग लगा दें या कहीं पे डब कर दें, तो अभी हम पेस्ट की जो ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हद तक डिक्रीज कर सकते हैं। सिक्स पे हमारे पास जो इसका आता है वो आता है वेरिएशन इन टाइम। वेरिएशन इन टाइम किसकी टाइम में वेरिएशन करनी है? प्लांटिंग की, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग की। हमारे पास अगर कोई पेस्ट है वो लेट्स सपोज दिसंबर के जो सख्त तरीन सर्दी है उसमें अटैक करता है फसल पे, तो हम कोशिश करें कि हम हमारे अपने फसल को एक महीना या तो पहले लगा लें या बाद में लगा लें, ताकि वो हमारी फसल पे उसका ना ज़्यादा खतरा ना हो। सेवन जो टेक्निक इसमें यूज़ करते हैं वो होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग लेट्स सपोज अगर हम इसके एग्जांपल ले लें तो ले लें जवार प्लस बाजरा। अगर हम जवार और बाजरा के बीजों को इकट्ठा करके मतलब कि मिक्सअप करके एक ही फील्ड में उनको कर देंगे स्प्रेड, तो लेट्स सपोज एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि जवार पे हमला करता है। एक अगर यहाँ पे एक जवार का बीज है तो यहाँ पे भी बाजरा और यहाँ पे भी बाजरा है। इस जवार को दूसरे जवार तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारी छोटे इतने बड़े एरिया में इतनी सी ज़मीन पर भी पेस्ट ने हमला किया है तो वो सिर्फ इतना हमारी फसल ही ख़राब होगी, बाकी फसल हमारी सेव रह जाएगी मिक्स्ड क्रॉपिंग की वजह से। तो 8 पे हमारे पास जो इसकी टेक्निक आती है वो है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज़। ठीक है, यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज़ में हम क्या आते हैं? हम ऐसे बीज को यूज़ करें जो कि एक स्पेसिफिक पेस्ट को वहाँ पे ग्रो ना होने दें। एंड पे हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड ये हमारी सबसे लास्ट पे चॉइस होती है कि हम केमिकल मेथड को यूज़ करें। हम नॉर्मली इनको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो बेसिकली ये केमिकल मेथड में होता है कि ये पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हमारे पेस्ट को बड़ी तेज़ी से ख़त्म तो कर देते हैं, लेकिन ये फास्ट टाइम हमारी जो क्रॉप है उसको भी पॉइजन करते हैं। अगर कोई जानवर गलती से उसमें कोई क्रॉप खा लेगा तो वो उसी टाइम मर जाता है। सेकंड पे जो इसके जो ड्रॉबैक्स में आता है, दे आर हाईली कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे इनका एक फ़ायदा तो होता है, इनसे पेस्ट की ग्रोथ को हम बहुत जल्दी डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टेक्निक्स या मेथड जिनकी वजह से जो कि आईपीएम में आते हैं, जिनकी वजह से हम पेस्ट की ग्रोथ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें जो हमारे पास आईपीएम है इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है एप्लीकेशन ऑफ आईपीएम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो जहाँ पे ये यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर, जिसकी मैं पीछे पूरी बात कर रहा था। एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ करते हैं पेस्ट की ग्रोथ को डिक्रीज़ करने के लिए। सेकंड पे हमारे पास एक टेक्निक आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन सी टेक्निक होती है? ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहाँ पे उसको देकर अपनी जो हमारी होती है डिज़ायर फूड या डिज़ायर क्रॉप, फल या सब्जियाँ वगैरह, बिना मौसम की जो फल सब्जियाँ होती हैं उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम वो वहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं। वहाँ पे भी खतरा होता है पेस्ट पेस्ट का, तो हम आईपीएम को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पे जो इसकी एप्लीकेशन है वो है फॉरेस्ट्री। अगर हमने कहीं पे जंगलात लगाने हैं तो वहाँ पे हम आईपीएम को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जनरल पेस्ट कंट्रोल। हमारे पास कोई भी पेस्ट है अगर उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो हम वहाँ पे आईपीएम यूज़ करते हैं। डैट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डैट वाज ऑल अबाउट आईपीएम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।